डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश क्रैश कोर्स सीरीज। और आज हम इस वीडियो में हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का जो लास्ट चैप्टर है, जो कि एक प्ले भी है, उसे कवर करेंगे और इसका नाम है द प्रपोजल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है ये, बहुत ही मजेदार और बहुत ही ह्यूमरस है। तो चलो जल्दी से हम इस शानदार प्ले को कवर करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम द प्रपोजल। द प्रपोजल, इस प्ले को लिखा है एंटन पाव्लोविच चेकोव ने। ये जो प्ले है इसका ओरिजिनल टाइटल था अ मैरिज प्रपोजल, यानी शादी का प्रस्ताव, लेकिन बाद में इसको बदलकर द प्रपोजल रख दिया गया। अब हम इस प्ले के प्ले राइट के बारे में जानते हैं, यानी चेकोव के बारे में। चेकोव एक रशियन प्ले राइट थे और बहुत ज्यादा फेमस थे और अपने समय के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स थे। वो प्लेज भी लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, राइट। अब हम जानते हैं कि ये जो प्ले है उस प्ले में कौन कौन से किरदार हैं। अब इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। कई बार प्ले की जो कुछ क्वालिटीज पूछ ली जाती है, मतलब कोई बहुत ऐसा नहीं कि 5-6 नंबरों का कोई क्वेश्चन आ जाएगा ये, लेकिन मान लीजिए कोई कंबाइंड क्वेश्चन में ये आ गया कि व्हाट इज अ प्ले, तो आप उसकी क्वालिटीज क्या लिख सकते हो कि एक तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, एक कैरेक्टर का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो एक तो उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। दूसरा होता है जो क्वालिटीज है, वो दूसरा ये है कि वो डायलॉग बेस्ड होते हैं, कि डायलॉग्स होते हैं नो, हर कैरेक्टर का नाम लिखा होगा, फिर उसने क्या डायलॉग बोला है, तो इस तरीके से डायलॉग बेस्ड होता है एक प्ले। इसीलिए प्ले को ही थिएटर में इनेक्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप अपने बाकी चैप्टर्स को देखो, फर्स्ट फ्लाइट के जो बाकी के 8 चैप्टर्स हैं, उन्हें अगर आप देखो तो वो पूरा एक रेगुलर टेक्स्ट की तरह ही आपको नजर आएगा। सिर्फ द प्रपोजल ही ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको ये डायलॉग बेस्ड कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पर कैरेक्टर्स जान लेते हैं कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। 3 कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला है स्टीफन स्टेपनोविच चुबुकोव, ये एक लैंड ओनर है। फिर दूसरा कैरेक्टर है चुबुकोव की बेटी, जिसका नाम है नटालिया स्टेपनोवना एंड शी इज 25 ईयर्स ओल्ड। फिर जो तीसरा कैरेक्टर है वो है चुबुकोव का नेबर और इसका नाम है इवान वासिलोविच लोमोव, ठीक है। और ये भी लैंड ओनर है। और ये जो 2 फैमिलीज है ना, एक फैमिली है चुबुकोव्स, दूसरी फैमिली है लोमोव्स। तो चुबुकोव्स एंड लोमोव्स बहुत पुराने समय से ये पड़ोसी रहे हैं, ठीक है। अब हम ये स्टोरी जान लेते हैं। बेसिकली इस स्टोरी का या इस प्ले का जो मेन आइडिया है, मेन कॉन्सेप्ट है, उसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, तो ये स्टोरी को आपको उस आंसर के अंदर ढालना बहुत आसान हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये एलीट सोसाइटी को, एलीट क्लास को बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन ये तीनों ही, इनका जो एटीट्यूड होता है ना, बहुत ही चाइल्डिश एटीट्यूड होता है। बी इट चुबुकोव, बी इट नटालिया, बी इट लोमोव, इन तीनों का ही जो एटीट्यूड होता है बहुत ही बचकाना सा होता है। छोटी छोटी बातों पे ये लोग झगड़ने लग जाते हैं, और वो मुद्दा बिल्कुल भी जरूरी मुद्दा नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ विनिंग एन आर्ग्यूमेंट, सिर्फ उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए ये लोग बहस करने लग जाते हैं। और इनका जो एक दूसरे के साथ रवैया होता है ना, वो इतना सडन चेंज होता है कि पूछे नहीं। और वो सडन चेंज किस तरीके से होता है, अब वो मैं जैसे जैसे आपको स्टोरी बताती जाऊंगी, आपको समझाती जाऊंगी, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं आपको पूरे चैप्टर, जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, पोम्स सारी पढ़ी हैं, उन सब में मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना चाहिए, उसी हिसाब से समझाया। तो आप देखो क्या होता है, जो लोमोव होता है वो चुबुकोव से मिलने के लिए उनके घर आता है, और एकदम बूट शूट पहन के तैयार होके। तो चुबुकोव देखकर ये सोचता है कि भाई ये इतना ज्यादा रेडी होकर क्यों आया है, कहीं मुझसे पैसे मांगने तो नहीं आया। पैसे मांगेगा तो मैं तो 1 भी रुपया नहीं देने वाला हूँ इसको। तो मन में तो ये चल रहा होता है चुबुकोव के, लेकिन मुंह पर क्या किस तरीके का बर्ताव कर रहा होता है, ओ माय डियर लोमोव, ओ माय डार्लिंग लोमोव, इसको इतने अच्छे अच्छे नामों से एड्रेस करता है, इतनी बढ़िया तरीके से इसका वेलकम करता है कि एज इफ लोमोव क्या आ गया, साक्षात भगवान ही आ गया, इतना अच्छे से वेलकम करता है। लेकिन मन में क्या चल रहा होता है, यार ये कहीं पैसे नहीं मांगने आया, अगर पैसे मांगेगा तो मैं
नहीं दूंगा। तो ये एक ट्रेट बताया गया है कि मन में कुछ और मुंह पे कुछ, ठीक है। तो लोमोव इतना सच धज कर आता क्यों है? वो आता है एक प्रपोजल देने के लिए। यही है अ मैरिज प्रपोजल। जो नटालिया है, चुबुकोव की बेटी, उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आता है कि मैं आपकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इस प्रस्ताव के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा लुमोव के बारे में जानते हैं। इवान लुमोव जो है वो एक 35 ईयर ओल्ड मैन है। वो एक लैंड ओनर है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन उसको एक हेल्थ इशू भी है जो कि है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई झगड़ा हो जाए या कोई भी आर्गुमेंट हो रहा है, उस टाइम पे आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और आपको पैनिक अटैक आने लग जाता है और आपका दिल बहुत जोरों से धड़कने लग जाता है। इनफैक्ट हमारा लोगों पार्शियली पैरालाइज्ड हो जाता है कि उसका एक हाथ शून्य पड़ जाएगा, उसका एक पैर शून्य पड़ जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं उसको। इसके अलावा कई बार रात में वो सोने जाता है तो जितनी बार भी सोने जाएगा ना, उतनी बार जैसे ही नींद लगने लगेगी अचानक से वो आँख खुलेगा और फिर देखेगा कि एज़ इफ उसका हाथ कोई खींच रहा हो। तो इसलिए बार-बार उसकी नींद टूटती रहती है और ऐसा कई बार होता है। तो लोमोव को ये रियलाइज़ होता है कि उसको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, उसकी एज भी होती चली जा रही है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड। और जो नटालिया है, वो एक सही कैंडिडेट है शादी करने के लिए। क्यों सही कैंडिडेट है? तो यहाँ पर नटालिया के बारे में बताया क्या सोचता है लोमोव कि दिखने में भी वो सही ही है, पढ़ी-लिखी भी है और हाई क्लास से भी बिलॉन्ग करती है। तो वो अपनी फैमिली से जब मेरी फैमिली में आएगी शादी करके तो उसको यहाँ एडजस्ट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो हाई सोसाइटी के तौर तरीके ऑलरेडी जानती ही है, तो अच्छे से एडजस्ट भी हो जाएगी। और मैं भी तो 35 ईयर ओल्ड का हूँ, तो मैं अगर नटालिया को आसानी से एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं हमारे लोमोव के। तो इसीलिए वो आता है चुबुकोव के पास, उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखता है और उससे कहता है कि देखिए, आप तो जानते ही हैं, चुबुकोव परिवार, लोमोव परिवार कितने सालों से बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे से एक-दूसरे को जानते हैं। तो इसीलिए मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ और इसीलिए मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था लोमोव ये बात कहते हुए। ऑब्वियसली लड़की के पिता से बात कर रहा है, थोड़ा घबराना तो बनता ही है और ये तो है ही पैल्पिटेशन का शिकार, थोड़ा ज़्यादा घबरा रहा था। बट चिबुको का रिएक्शन इतना बढ़िया आता है कि हमारे लोमोव की सारी टेंशन दूर हो जाती है। चिबुको बहुत खुश होता है कि चलो मेरी बेटी जो है वो लोमोव के साथ शादी करेगी, क्योंकि अगेन सेम ही थॉट होता है कि ये हाई क्लास को बिलॉन्ग करता है, पड़ोसी है, तो मेरी बेटी भी मेरे सामने ही रहेगी और हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते भी हैं। सो ही वॉज हैप्पी और वो नटालिया को बुलाने चला जाता है। नाउ जब नटालिया को बुलाने जाता है ना चिबुको, उस टाइम पे लोमो ड्राइंग हॉल में अकेले बैठा होता है और जब अकेले बैठा होता है ना, उसी टाइम पे ये सारी चीजें सोच रहा होता है कि भाई मैं 35 साल का हूँ, पैल्पिटेशन भी है मुझे, ये जो सारे इश्यूज मैंने अभी बताए थे ना, वो सारी बातें कि क्यों वो नटालिया से शादी करने के लिए अभी आया वो प्रपोजल लेके, वो सारी चीजें वो अभी जब ड्राइंग हॉल में अकेले बैठा होता है ना तभी सोचता है। इतने में नटालिया आ जाती है। अभी चुबुकोव ने नटालिया को नहीं बताया है कि लोमोव क्यों आया है, ठीक है, बस इतना बताया कि लोमोव आया है एंड दैट्स इट। और नटालिया मिलने आ जाती है, बहुत अच्छे से उसका वेलकम करती है। जब वेलकम करती है तो साथ साथ ये भी बोलती है भैया इतना सच धज के क्यों आए हो। तो अब वो नटालिया से थोड़ा सा डर डर के नर्वस होके बताने लगता है कि भाई मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। प्रॉब्लम वॉज कि वो उससे डायरेक्टली तो कह नहीं पाता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि घबराया हुआ होता है। इसीलिए वो क्या घुमा फिरा के ये बात कहता है कि भाई पहले मैं कोई दूसरी बात करूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं, एक दूसरे का परिवार भी एक दूसरे को कितना अच्छे से जानता है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो शादी हमारी जो शादी है वो हो जाए। इस तरीके से वो फ्लो में ये बात कहना चाहता था, ठीक है। अब ये जो उसने किस्सा सुनाना शुरू करा ना, जिस तरीके से उसने बात की शुरुआत की, समहाउ हमारा जो लोमोव है वो ऑक्सिन मेडोज की बात छेड़ देता है। नाउ व्हाट आर दीज ऑक्सिन मेडोज? एक जमीन के टुकड़े का नाम है बेसिकली, ठीक है। और कहता है कि जैसा तुम जानती हो हमारे जो ऑक्सिन मेडोज हैं वो भी, और बीच में ही नटालिया उसकी बात काट के क्या कहती है, क्या 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 कहा तुमने? ऑक्सिन मेडोज तुम्हारे हैं लोमो? तो कहता है हाँ हमारे ही तो हैं। नहीं नहीं लोमो, ऑक्सिन मेडोज तुम्हारे नहीं हमारे हैं। अब यहीं पर इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। लोमोव कहता है हमारे हैं ऑक्सिन मेडोज, ये कहती है कि हमारे हैं, ये कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें दे देंगे वो ऑक्सिन मेडोज, लेकिन वो हमारे हैं। और इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और वो इतना बचकाने तरीके से झगड़ रहे होते हैं कि बस पूछो मत। जहां इतना बढ़िया वेलकम करा था पहले, इनफैक्ट
हमारी नटालिया ने भी बहुत अच्छे से वेलकम किया था कि चलो तुम आए। इतना प्यार से जहां बात किए जा रहे थे वहां इस कदर झगड़ा कर देंगे कि मार देंगे काट देंगे, इस तरह झगड़ा करने लग गए। इस झगड़े के बीच में आ गया चुबुकुफ, और चुबुकुफ ने भी नटालिया का ही साथ दिया कि सही बात है, हमारे ही तो हैं वो ऑक्शन मेडोज। अब यहाँ लोमोव ने बात क्लियर करने की कोशिश की कि चुबुकुफ, मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है ना, उन्होंने चुबुकुफ तुम्हारी ग्रैंड फादर को ये जमीन कुछ समय के लिए दी थी ताकि वो तुम्हारे जो भी पेजेंट्स हैं इस पर काम कर सके, बस तो काम करने के लिए दी थी। लेकिन 40 सालों तक तुम्हारे पेजेंट्स हमारी जमीनों पर काम करने लगे तो तुम लोगों को ये लगने लग गया कि ये जमीन तो तुम्हारी ही है, जबकि ऐसा है नहीं, एक्चुअल में वो जमीन हमारी ही है। इस बात को लेकर फिर इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, और इस बार दोनों नहीं, तीनों ही झगड़ा शुरू करने लगे क्योंकि अब चुबुकू भी तो आ गया था ना सीन में। तो इन तीनों का झगड़ा शुरू होने लग गया, और इतना ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया कि बेचारे लोमो को घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैंने क्या बताया था, लोमो को पैल्पिटेशन का इशू है, यहाँ उसको पैल्पिटेशन का इशू होने भी लग गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग गया, उसका थोड़ा सा जो पार्शियली पैरालाइज वो फील करता है, धीरे धीरे उसकी शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन पैल्पिटेशन का इशू ज्यादा उस पर हावी हो पाता है इससे पहले चिबुको और नटालिया ने उसे बहुत ही कड़वे शब्दों में, बहुत ही हार्श वर्ड्स में अपने घर से बाहर चले जाने को कह दिया कि गेट आउट, कभी भी मेरे घर में लौट कर वापस मत आना, हम लीगल केस कर देंगे, आई सी यू इन द कोर्ट, इस तरीके की बातें करी। यहाँ पर इन लोगों के एटीट्यूड में सडन चेंज क्या देखने को मिलता है कि जहाँ चिबुको फैमिली ने इतना अच्छे से स्वागत किया था, माय डार्लिंग लोमो, माय डियर लोमो, इतना प्यार से उसको वेलकम कर रहे थे, जहाँ इतना इतना अच्छा रिलेशन है आप लोगों का, इतना बढ़िया बॉन्ड है, वहां पर आप 2 मिनट बैठकर शांति से ठंडे दिमाग से बातों को क्लियर करने की भी तो कोशिश कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट इन तीनों का ही जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था झगड़ा करना, आर्ग्यू करना, कंफ्यूजन को दूर करने का अटेम्प्ट किसी ने भी नहीं किया। तीनों ने अपनी बात को सिर्फ प्रूव करने की ही कोशिश करी। तो जब आप किसी को बहुत ही पसंद करते हो, है ना, तो आप उसको मनाने की कोशिश करते हो, कन्विंस करने की कोशिश करते हो, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर तीनों में से एक भी कैरेक्टर ने किसी को भी कन्विंस करने की कोशिश नहीं की, इनफैक्ट अपनी ही बात को, अपने ही आर्ग्यूमेंट को सबसे ऊपर रखा। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि क्यों ये तीनों के तीनों चाइल्डिश एक्ट करते हैं। अब जैसे ही यहाँ से चला जाता है हमारा लोमोव की कभी नहीं आऊंगा मैं, कभी पैर नहीं रखूंगा, तो चुबुकुफ घर में वापस लौट कर आता है और गुस्से में कहता है, हाँ, मेरी बेटी से शादी करने के लिए आया था। जैसे ही वो ये वर्ड्स बोलता है, नटालिया उसी वक्त ऐसे धड़ाम से सोफा पे गिर जाती है। क्यों? नटालिया भी लोमो को बहुत पसंद करती है, उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन इस तरीके का ये झगड़ा हो गया तो अब क्या कर सकते थे। तो यहाँ पर नटालिया को बहुत ज्यादा शौक लगता है कि पापा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो मेरे से शादी करने के लिए आया था। अब यहाँ नटालिया बच्चों की तरह पापा के पीछे पड़ जाती है, नहीं लोमो को वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ लोमो को। और यहाँ हमारा चिबुकू सर पकड़ कर बैठ जाता है कि एक ग्रोन अप डॉटर होना बहुत मुसीबत भरा काम है भाई, क्योंकि एकदम बच्चों जैसे एक्ट कर रही है। पहले तो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसको धक्के मार के घर से बाहर निकालूं, अब मैं उसको वापस घर में लेकर आऊं, ये क्या है। तो लेकिन अब बेटी के पिता क्या ही कर सकता है, वापस जाता है चिबुकू और हमारे लोमोव को घर में लेकर आता है। इन दोनों को थोड़ा सा शांत किया जाता है, फिर चिबुकू उन दोनों को अकेला छोड़ के चला जाता है। अब यहाँ नटालिया तो चाहती ही है ना कि उनकी शादी हो जाए, इसलिए वो चाहती है कि मामला ठंडा हो जाए, इनका जो झगड़ा अभी अभी हुआ ना, कंफ्यूजन जो हुआ, वो थोड़ा शांत हो जाए। तो वो कहती है कि हाँ हाँ ऑक्शन मेडोज तुम्हारे ही हैं। लेकिन लोमोव क्या कहता है, तुम्हें तुम्हें अगर ऑक्शन मेडोज चाहिए ना, मैं वो ऑक्शन मेडोज तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम दोबारा कभी ये मत कहना कि ऑक्शन मेडोज तुम्हारे हैं, वो हमारे ही हैं। और नटालिया यहाँ पे, हाँ हाँ लोमोव तुम्हारे ही हैं, बताओ ना और तुम क्या कहने के लिए आए थे। नटालिया किसी तरह चाहती है कि हमारा जो लोमोव है ना, वो किसी ना किसी तरह ये ऑक्शन मेडोज की बात को भूलकर और मुद्दे की बात पर आए, जो कि है शादी का प्रस्ताव, मैरिज प्रपोजल। लेकिन लोमोव भी लोमोव है भाई, उसने भी वो बात कई देर तक पहले तो छोड़ी नहीं। उसके बाद जब उसका टॉपिक चेंज भी हुआ, तो टॉपिक चेंज होने के बाद भी वो सीधा शादी की बात नहीं करता है, फिर दूसरे इधर उधर की बात करने लग जाता है। और इस बार जो टॉपिक आता है वो आता है इनके पेट्स का। तो दोनों के पास ही डॉग्स होते हैं। लिमोव का जो डॉग है उसका नाम है गेस, और नटालिया के डॉग का नाम है स्क्विजर। अब इन दोनों में झगड़ा शुरू होने लग जाता है कि नहीं स्क्विजर बेस्ट है, नहीं लोमोव बेस्ट है, एक दूसरे के डॉग्स की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं ये। और
फिर वापस उस झगड़े के बीच में चुबुकुव आता है, फिर वो उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है, फिर चुबुकुव अपनी बेटी का साथ देता है कि नहीं नहीं स्क्विज़र तो कितना ही अच्छा है। इनफैक्ट गेस के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटरी वर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि वो तो इतना बूढ़ा हो चुका है कि सामने खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए उसको तो। तो लोमोव भी कम नहीं है, वो भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि कम से कम मेरा गेस जो है, वो जब हम हंटिंग के लिए जाते हैं सारे के सारे लोग, तो कम से कम हंटर्स के साथ होता है। तुम्हारा स्क्विज़र तो चिड़ियाओं के पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत बहुत सारी चीजें कहने लग जाते हैं। इस बार तो चुबुकुव जो है लोमोव की फैमिली को भी घसीट लाता है कि अरे सब देखा है तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी आंट ऐसी थी, अंकल ऐसे थे, ग्रैंडफादर फादर ऐसे थे, सबको दे स्टार्टेड कर्सिंग ईच अदर एंड दे स्टार्टेड कर्सिंग ईच अदर्स फैमिली मेंबर्स। तो अगेन बहुत ज्यादा इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और इस बार जो लोमो का पैल्पिटेशन का इशू है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगेन जो एक चाइल्डिश एटीट्यूड नजर आता है वो ये आता है नटालिया का कि उसको दिखाई दे रहा है कि इसकी हालत ठीक नहीं है, इसने अपने दिल को पकड़ रखा है, इसका हाथ पार्शियली पैरालाइज्ड हो गया। उसके बावजूद भी नटालिया अपने पॉइंट को प्रूव करने से बाज नहीं आती है। वो जो बोल रही होती है तो वो बोल ही रही होती है लगातार लगातार लगातार। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हाउ चाइल्डिश नटालिया इज। उसको ये नहीं पता कि उसको चुप हो जाना चाहिए कि सामने वाले की हालत ठीक नहीं है। लेकिन इस टाइम पे चुबुकुव जो है थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लेता है। वो पानी लेकर आता है, हमारे लोमोव को थोड़ा सा पानी पिलाता है, उसके बाद उसको होश आता है क्योंकि वो पैनिक अटैक के बाद ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। जब उसे पानी पिलाया जाता है तब लोमोव फिर से थोड़ा सा होश में आता है और इस मोमेंट पे जो चुबुकुव है वो क्या सोचता है, बस इन दोनों को अब अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार और मैं इन दोनों को अकेले अगर छोड़कर गया ना तो इस बार तो ये वापस किसी तीसरे मुद्दे पर झगड़ पड़ेंगे। और हर बार अगर आप देखो तो जिस मुद्दे पे ये झगड़े हैं बहुत ही मामूली मुद्दे थे, बहुत ही मामूली मुद्दे और ऐसे मुद्दे थे जिनका कोई सर पैर ही नहीं था, है ना। चुबुको को लगा फिर से अकेला छोड़कर गया तो फिर से इसी तरीके से ये लोग झगड़ा कर लेंगे, इसलिए मैं इस बार इनको कोई स्पेस ही नहीं दूंगा। और उसी वक्त उनको क्या बोला कि आज से तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो एंड किस ईच अदर। तो किस ईच अदर ये जो रशियन मैरिजेस है उनका एक ट्रेडिशन है कि शादी के अंदर ब्राइड एंड ग्रूम दे किस ईच अदर। तो उसी वक्त उन लोगों को हस्बैंड वाइफ डिक्लेयर कर देता है और फिर शैंपेन ओपन करता है कि चलो फाइनली ये शादी हो ही गई। तो चुबुको तो शैंपेन खो लेता है, लेकिन लोमोव और नटालिया का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। क्या होता है कि लोमोव तो बेचारा बेहोश होता है ना, उसको तो अभी भी होश आने लगता है, तो ही वॉज हाफ डेज्ड। तो आंखें खुलते ही उसको लगता है ये क्या हुआ है, शादी हो गई मेरी, ये क्या हुआ। तो वो पूरी तरीके से होश में नहीं था। और जो सबसे पहली बात नटालिया बोलती है वो ये है, और सब तो ठीक है लेकिन स्क्विजर अभी भी गेस से बेटर है। लोमोव भी कम नहीं, वो भी कहता है गेस इज सर्टेनली बेटर। तो दोनों का एक चाइल्डिश एटीट्यूड बताया गया है कि भाई शादी होगी, अब ये मुद्दा अब तो छोड़ो। लेकिन नहीं, आर्ग्यूमेंट हुआ है तो आर्ग्यूमेंट को जीतना मांगता है, ये इनका एटीट्यूड खत्म ही नहीं हो रहा है। तो पूरा प्ले बेसिकली क्या बताता है कि कितनी छोटी छोटी बातों पे, अननेसेसरी टॉपिक्स पे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। एक तरफ तो जब खुश होते हैं तब तो एक दूसरे को इतने लाड चाव से पुकारते हैं, और जैसे ही थोड़ी छोटी सी बात, बिना सर पैर की बात की भी अगर आर्ग्यूमेंट हो जाएगी तो एक दूसरे को इतना ज्यादा डिग्रेड करते हैं, इतना ज्यादा डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स पास करते हैं एक दूसरे के लिए कि पूछे नहीं। राइट। तो ये था ये पूरा चैप्टर और यही बताया गया है कि कितने चाइल्डिश थे ये। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि इस प्ले से कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है, व्हाट जस्टिफिकेशन डिड लोमो गिव टू नटालिया एंड चुबुकुव टू प्रूव दैट ही इज द राइटफुल ओनर ऑफ मेडोज। ये जो ऑक्शन मेडोज है वो क्या बोलता है कि मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैं ही उनका राइटफुल ओनर हूँ। तो ये क्या कहता है कि मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है ना, उन्होंने ये मेडोज किसको दिए थे, चुबुकुव के ग्रैंडफादर को दिए थे, कुछ समय के लिए, टेम्पररी समय के लिए दिए थे कि चुबुकुव के ग्रैंडफादर के पेजेंट्स उस जमीन पे काम कर सके। वो कुछ समय के लिए दिए थे, लेकिन आप लोगों को ये लगने लगा कि ये एज अ जमीन आप ही की है, जबकि हमने तो आपको टेम्पररी टाइम के लिए दी थी। तो इस तरीके से अपनी ओनरशिप डिक्लेयर करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, हाउ डज लोमो स्पीक वार्मली ऑफ चुबुकुव्स फैमिली इन द बिगनिंग, व्हाई डज ही चेंज हिज स्टैंड। अगेन ये वही चेंज दिखाया गया एटीट्यूड में कि शुरू में तो कितने प्यार से बात करता है लोमो, लेकिन बाद में उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत ही हार्श एटीट्यूड हो जाता है उसका चुबुकुव की फैमिली की तरफ। तो ये चेंज क्यों आता है, तो शुरू के अंदर लोमोव ना बहुत ही प्यार से बात करता है, अच्छे से बात करता है चुबुकुव की फैमिली के लिए कि आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल हो इस सोसाइटी के अंदर और इसीलिए मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। और चुबुकुव एंड लोमोव तो बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मैं इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही वो ऑक्शन मेडोज वाली बात आई ना,
उस वजह से ये इसका जो एटीट्यूड था लोमोव का पूरी तरीके से चेंज हो गया एंड ही वाज वेरी हार्श। और ये तो खैर लोमोव के लिए क्वेश्चन पूछा है। अगर ये सेम क्वेश्चन चुबुको के लिए भी पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा कि जैसे ऑक्सिजन मेडोज की बात हुई या फिर बाद में स्क्वीजर एंड गेस की बात हुई तो चुबुको का नटालिया का एटीट्यूड हाथों हाथ चेंज हो गया। राइट, आया समझ में? तो ये था एक क्वेश्चन। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आता है वो है ह्यूमर को लेकर। डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स ऑफ ह्यूमर इन द प्ले द प्रपोजल। ह्यूमर मतलब जो हंसी ठिठोल या जिन बातों से आपको हंसी आए, तो वो कौन कौन से इश्यूज थे जिस पर हंसी आती है, मजाक आता है। तो इट इज अ ह्यूमरस प्ले। एक तो एंट्री होती है ना लोमोव की एकदम फॉर्मल ड्रेस में, वो ही काफी फनी बताया गया है क्योंकि जब वो आता है तो चुबुको किस तरह से वेलकम करता है, डार्लिंग लोमोव, मतलब इतना प्यार से बुलाता है। देखो क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं, उसको डार्लिंग कह के बुलाता है, माय ट्रेजर, माय ब्यूटी, ना जाने क्या क्या कह के बुलाता है। तो वो बहुत ही फनी लगता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो लोमोव है उसको किन किन नामों से, पहले कितने अच्छे नामों से पुकारता है और फिर बाद में कौन से खराब नामों से पुकारता है। मतलब उसको ही स्टार्टेड कर्सिंग लोमोव ना, तो कौन से कर्स वर्ड्स यूज करता है और कौन से अच्छे वर्ड्स यूज करता है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो हियर आर द वर्ड्स। इसके बाद मैरिज प्रपोजल है ना, वो इट हैज टू बी रोमांटिक। भाई शादी की बात हो रही है, इट हैज टू बी रोमांटिक। लेकिन इनका ये जो पूरा जो प्रपोजल वाला जो भी सीन हुआ ना, पूरी सिचुएशन लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट उसके बाद हुई, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, कोर्ट में मैं देख लूंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें, इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के साथ, इन सारी स्टेटमेंट्स के साथ इनका ये जो शादी है वो हुई। और हाथों हाथ वो तो प्रपोजल लेकर गया था, बेचारे को लोगों को क्या पता था कि जहां वो बैचलर एंट्री ली है एग्जिट उसकी मैरिड पर्सन होकर होगी, तो वो तो उसने सोचा ही नहीं था। तो ये भी काफी ह्यूमर क्रिएट करता है इसके अंदर। इसके अलावा नटालिया का जो एक वो फिट्स आने वाला जो एक्ट होता है ना, कि जैसे ही उसको पता चलता है कि अरे लोमोव तो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था और ये मैंने क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो जिस तरीके से वो धड़ाम से सोफा में गिरती है और जिस तरीके से हाय रे मुझे सांस नहीं आ रहा, हाय रे मैं मर रही हूँ, तो वो जिस तरीके से बिहेव करती है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस होता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे लोमोव चाहिए, जाओ पापा लोमोव को लेकर आओ। मतलब एकदम जैसे बच्चे कहते हैं ना, नहीं टॉफी चाहिए टॉफी चाहिए टॉफी चाहिए, वैसे ही लोमोव चाहिए लोमोव चाहिए लोमोव चाहिए, राइट। तो इस तरीके से वो बच्चों जैसे बिहेव करने लग जाती है, जो कि बहुत ही ह्यूमरस है। इसके अलावा आखिर में जैसे ही होश आता है लोमोव को, चुबुको लोमोव का हाथ नटालिया के हाथ में दे देता है कि यू आर हस्बैंड एंड वाइफ नाउ। तो वो उसको मौका ही नहीं देगा। तो वो भी है कि वो आधा होश के अंदर कि हाँ क्या हो रहा है, शादी है किस द ब्राइड, ये क्या हो रहा है। तो अगेन इट्स वेरी फनी कि बेचारी की शादी हो रही है और उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि है क्या हो रहा है, क्योंकि वो आधा होश में ही था ना, हाफ डेज बेचारा। तो ये भी काफी फनी है। तो दीज आर सम ऑफ द फनी एंड ह्यूमरस इंसिडेंट्स, ह्यूमरस इवेंट्स इन दिस प्ले। और इसके बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना बेटा। और यहाँ ये क्वेश्चन के साथ ये प्रपोजल प्ले कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक भी कंप्लीट होती है। एंड आई एम श्योर आपको पूरी बुक, सारी पोएम्स, पोएटिक डिवाइसेस, सभी का एक्सप्लेनेशन, सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डाउट कहीं पर भी है तो मुझसे पूछ लो बेटा। और आप बोल रहे हो कि मैम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस हर वीडियो में डाले हैं वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही हैं। और ये सारे वीडियो मैंने इसी तरह से डिजाइन करे हैं कि अगर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप उनको आराम से आंसर कर सकते हो, क्योंकि पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ही मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपको बताया है। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। फिर भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा, टेक केयर एंड गुड बाय।